ओके, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 तक हुआ था, क्लियर। ओके, उसके आगे जाते हैं, नई कंसेप्ट स्टार्ट होगी। नहीं मतलब आपको ये पता है, पहले भी सीखा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पेज नंबर 56 पे देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मिल गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मिल गया पेज 56 में सबसे नीचे। ओके, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे दी है कि a प्लस बी द होल ट्रांसपोज करोगे विच इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी दी है कि k a द होल ट्रांसपोज करोगे विच इज इक्वल टू k इंटू a ट्रांसपोज। ये सब बता दो मैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे कि a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ठीक है, देखो a प्लस बी करके उसका ट्रांसपोज करोगे, जो कुछ भी मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल होगा। अगर आप a का सेपरेट ट्रांसपोज निकालोगे, b का सेपरेट ट्रांसपोज निकालोगे, बाद में उन दोनों को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम आएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले आप a प्लस बी करोगे, उसके बाद जो कुछ भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज कर दोगे। ठीक है, खत्म। यहाँ पे क्या करोगे? पहले आप a का ट्रांसपोज निकालोगे, बाद में b का ट्रांसपोज निकालोगे, बाद में उन दोनों का एडिशन करोगे। क्लियर? ओके, देखो यहाँ पे क्या है, k मतलब कौन सा भी कांस्टेंट, जैसे कि मैट्रिक्स को नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे समझोगे ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 1 3 2 ऐसे कुछ, दिस इज k इंटू a। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालते मल्टीप्लाई करके अंदर, जैसे कि 3 2 6 1 9 और ये 6, ये बन गया ये साइड, k इंटू a किया, हाँ सॉरी, और इसका ट्रांसपोज निकाला 6 1 9 6। ट्रांसपोज याद है ना, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 6 1 ऐसे लिखा होगा तो 6 1 ऐसे लिखेंगे। क्लियर? ये हो गया ये साइड, k इंटू ए ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, k मल्टीप्लाई करना है a ट्रांसपोज के साथ। तो पहले हम a ट्रांसपोज करेंगे, 3 एज इट इज रहेंगे, रखेंगे k और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे 2 1 3 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6 3 9 6, सेम ये हो रही है। क्लियर? ओके, सिर्फ गलती यहां पे मत करना, क्योंकि गलती यहां पे हो सकती है। a इंटू बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे उल्टा हुआ है, a पहले b बाद में, यहाँ पे b पहले और a बाद में। ओके, इसका मतलब अगर यहाँ पे b इंटू a ट्रांसपोज होता तो a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? क्लियर? उल्टा लिखना है, यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका उल्टा यहाँ पे होगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके, इस एक्सरसाइज में कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा एक्सरसाइज, मतलब कंसेप्ट बहुत छोटे है, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा कुछ। देखो एक्सरसाइज 2.4, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन 1, फाइंड ए ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स दिए आपको, एक ए मैट्रिक्स, 2.4 में क्वेश्चन 1 देखो, ए ट्रांसपोज निकालना है, ए टी निकालना है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स आपको दिया a इज इक्वल टू 1 3 -4 5। क्या आएगा? एक ट्रांसपोज, सिर्फ नंबर बताते जाना मुझे। पहला नंबर, वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा? 3 और यहाँ पे सिंपल 5। अगर ये फर्स्ट सॉल्व कर दिया तो सेकंड हो सकता है आपसे। क्लियर? वो खुद से करना। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया? इफ ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब ए मैट्रिक्स है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ए आई जे, और यहाँ पे 3/3 लिखा है। ठीक है, और लिखा है कि वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज। वो बोल रहे दोनों ए भी निकालो और इसका ट्रांसपोज भी निकालो। आगे क्वेश्चन बोल रहे स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो 3 चीजें करनी है, पहले ए निकालना है, उसके बाद ए ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद हमें पता करना है कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये पता है ये 3/3 क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे 9 एलिमेंट होंगे। क्लियर? तो हम पहले इसका ब्लूप्रिंट निकालते हैं। कैसे याद है इसको? कैसे लिखते हैं? A11
A12 A13, यहाँ पे 21 22 23, वेरी गुड, 31 32 33। क्लियर, ये बन गया ब्लूप्रिंट। अब वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको उठाते हैं। A11 की वैल्यू, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है बोलो यहाँ पे, 2 इंटू आई माइनस जे। क्लियर, सो यहाँ पे लिखेंगे 2, आई के जगह क्या आएगा 1, माइनस जे के जगह भी 1, तो ओवरऑल 0 आएगा। 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई हुआ। A12 भी सेम, 2 1 माइनस 2 आएगा, ये तो 2 सेम ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आई माइनस जे चेंज होगा, तो ये बन जाएगा -2, 1 माइनस 2 -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। A13 देखो 2 इंटू 1 माइनस 3, ये बनता है -4। ये समझ में आया, मतलब ये लाइन कंप्लीट की मैंने। अब A21 2 इंटू 2 माइनस 1 क्या आएगा बोलो, सिंपल 2, कैलकुलेशन फटाफट आना चाहिए। 2 माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 सिंपल 0। A23 ये 2 माइनस 3 सिंपल क्या आएगा -2, ये समझा, ठीक है। उसके बाद A31 31 में 2 3 माइनस 1 बोलो 4, वेरी गुड। A32 2 3 माइनस 2 कितना आएगा 2, वेरी गुड। A33 ये तो आराम से बता दोगे, 3 माइनस 3 कितना आएगा 0। तो हमारा A मैट्रिक्स बन गया। A मैट्रिक्स A11 के जगह 0 -2 -4, सो 0 -2 -4, उसके बाद 2 0 -2 2 0 -2 4 2 0 4 2 0। मुझे देख के पता चल रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, पता है ना वो शॉर्टकट ऐसे चेक करते। क्लियर, तो A ट्रांसपोज निकलते यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा -2, उसके बाद ये -4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 2 0 -2, उसके बाद 4 2 0, दोनों को देखो सेम है, सेम तो नहीं है, देखो -2 के जगह +2, -4 के जगह +4, मतलब साइन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि A और A ट्रांसपोज तो इक्वल है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, माइनस है यहाँ पे। क्लियर, तो इट इज क्या आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले हमने ये सब किया है, रिवीजन है। ओके, लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सेम क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है। ए मैट्रिक्स दिया है और वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका ए आएगा, तो ऑलवेज ए ही आता है, ये रूल है। ठीक है, ट्राई करना, ए दिया है उसका ट्रांसपोज निकालो, बाद में फिर से उसका ट्रांसपोज निकालो। बताया ना, पहले भी हुआ है ये ट्रांसपोज में, तो ये कर सकते हो। फोर्थ वाला कर सकते हो, फोर्थ वाला प्रूव करना है आपको, प्रूव तो सेम ही होगा ना, ए दिया है आपको और ए ट्रांसपोज निकालना है और प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ऑब्वियसली सेम ही दिखेंगे। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है मतलब ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में एक सॉल्व कर देता हूं, 5 में 2 है ना, तो एक सॉल्व कर देता हूं। उन्होंने दिए एक ए मैट्रिक्स, दैट इज कितना दिया, 2 -3 5 -4 -6 1, उसके बाद बी मैट्रिक्स 2 1 4 -1 -3 3, और एक सी मैट्रिक्स दिया है 1 2 -1 4 -2 3। ओके, देन शो दैट फर्स्ट A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose, BT. Second, A minus CT the whole T is equal to AT minus CT. ठीक है, इसमें से मैं सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट आपको खुद से करना है, होमवर्क करना है। ठीक है, करेक्ट लिखा है ना सेकंड? हाँ करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको A माइनस सी तो पता होना चाहिए, LHS सॉल्व करने से पहले, बाद में उसका ट्रांसपोज निकालोगे। तो पहले A माइनस सी निकालते, A माइनस सी, A क्या आपका 2 -3 5 -4 -6 1, माइनस सी क्या 1 2 -1 4 -2 3। ठीक है, A माइनस सी करते हैं फटाफट। 2 सब्ट्रैक्ट हो, सॉरी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा
1, वेरी गुड। -3 ये -2 कितना आना चाहिए? -5, 5 -1 तो ये +1 बन जाएगा। 5 + 1 कितना आएगा? 6, -4 -4 -8, वेरी गुड। -6 ये +2 -4, 1 -3 -2, ये बन गया मेरा A माइनस सी। A माइनस सी, बट मुझे A माइनस सी नहीं चाहिए, मुझे A माइनस सी का ट्रांसपोज चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे A माइनस सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, इसको ऐसे कन्वर्ट करो। सो ये 1 -5 6 -8 -4 -2, ये बन गया मेरा LHS। ठीक है, अब RHS करेंगे। RHS के लिए पहले तो आपको सेपरेट A का ट्रांसपोज चाहिए, बाद में C का ट्रांसपोज, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले A का ट्रांसपोज निकालते, डायरेक्ट निकालोगे चलेगा। A का ट्रांसपोज मतलब इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पे क्या आएगा? उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद 5 -4 -6 1, ओके। बी नहीं सॉरी, C ट्रांसपोज 1 2 -1 4 बराबर ना, उसके बाद 2 3 -2 3। अब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा A ट्रांसपोज में से C ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज क्या है? 2 5 6 -3 -4 1 माइनस C ट्रांसपोज क्या है? 1 -1 -2 2 4 3। बोलते जाओ फटाफट, बराबर ना? हाँ, पहला क्या आएगा? 2 -1, ये -6, हाँ। 5 -1 +1, तो ये क्या बन जाएगा? 6 -6 +2 क्यों पता है ना? प्लस सॉरी -4 -3 -2 सिंपली -5 -4 -4 -8 1 -3 -2। देखो सेम है, ये आपका RHS था। LHS इज इक्वल टू RHS बन गया। ठीक है, कैसे लिखोगे? इक्वेशन 1 दे दो इसको, और इसको 2 लिखना फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कर सकते हो ना, ये होमवर्क करना, ये होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क करते हो ना? हाँ ठीक है, लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो A दिया है, B दिया है, और आपको एक ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया है, 3A माइनस कुछ इक्वेशन बना के दिया है, 3A - 2B + C इज इक्वल टू I। ओके, अब वो बोल रहे वेयर I इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये हमें पता है। फाइंड CT, हमें C का ट्रांसपोज निकालना है। ओके, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड क्या किया है? A दिया है और B दिया है, और I के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। I हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? मैं नहीं सॉल्व करने वाला, आप ही खुद होमवर्क करना। देखो यहाँ पे A के जगह A मैट्रिक्स लिखोगे, ये 3 लिखोगे सिंपल। बाद में 2, B के जगह B मैट्रिक्स लिखोगे, प्लस ये C एज इट इज आएगा। I के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये आपको पता है 2/2 का ही आएगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं ऑर्डर 2, और बाकी मैट्रिक्स 2/2 के हैं। उसके बाद क्या करोगे? 3 अंदर मल्टीप्लाई, 2 अंदर मल्टीप्लाई, सिंपल 2 -2 नहीं। उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, प्लस यहाँ पे C रहेगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब मुझे C निकालना है, तो ये मैट्रिक्स उठाओ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये प्लस में इस तरफ आएगा सब्ट्रैक्ट। ये क्लियर है सबको? कुछ डाउट है? उसके बाद आपको C एक मैट्रिक्स मिल गया सब्ट्रैक्शन करने के बाद। अब सिर्फ मुझे इसका C ट्रांसपोज निकालना है, बस खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? क्लियर? कुछ डाउट है या फिर सॉल्व करना है मुझे? करूँ यहाँ पे, आप कर लोगे? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में भी कुछ खास बात नहीं है। मैं 8 सॉल्व कर देता हूँ, 7 अपने आप बन जाएगा। मैं 8 को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो 7 अपने आप आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जितनी जल्दी एक्सरसाइज खत्म होगा उतना अच्छा है, आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 में एक A मैट्रिक्स दिया है, दैट इज 1 0 1 0 4 -2। उसके बाद एक B मैट्रिक्स 2 1 -4 3 5 -2, एंड C मैट्रिक्स 0 2 3 -1 -1 0। ठीक है, वेरीफाई दैट
ए प्लस 2b प्लस 3c होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज एंड सी 3c ट्रांसपोज। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS देखो, ट्रांसपोज निकालने से पहले मुझे ये अंदर वाला टर्म पता होना चाहिए, तो मैं ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ। ये पूरा प्रोसेस मुझे पता होना चाहिए, इसका क्या मैट्रिक्स आता है पता होना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे। a के जगह मैट्रिक्स क्या है, 1 0 1 0 4 -2 है प्लस 2 है, -2 है ना, नहीं प्लस 2 है, ये क्या हुआ, प्लस 2। उसके बाद 2b 2 1 -4 3 5 -2 और प्लस 3c ना, 3c 0 2 3 -1 -1 0। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। एडिशन एक ही टाइम में करना, ये मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, 1 0 1 0 4 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, ये 2, उसके बाद -8 6, ये 10 -4। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 9 -3 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एडिशन करते हैं, 1 + 4 5 में 0 ऐड हुआ, पोजीशन वाइज ये और ये कितना आएगा 5। ठीक है, टोटल बन गया 5। उसके बाद 0 + 2 2 2 + 6 8 1 -8 -7 ना, सॉरी 8 ओके, 1 -1 -7 और +9 कितना आएगा +2। हाँ, 0 + 6 6 में से 3 गया, +3, वेरी गुड। 4 + 10 14 14 -3 11 -3 ना। 2 -4 -2, यहाँ पे -2 आया। ठीक है, अब ये -2 + 0 सिंपल -2। ओके, ये अभी तक RHS कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। सो a + 2b + 3c द होल ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। सो 5 8 2 3 11 -2, यह अभी LHS कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद हम RHS की तरफ जाते हैं। RHS में ध्यान देना, हर एक का ट्रांसपोज मुझे सेपरेटली चाहिए। ठीक है, तो सेपरेटली निकाल सकते हो ना, A ट्रांसपोज निकालना है तो देखो उसके तरफ क्या है, 1 0 1 0 4 2। उसके बाद B ट्रांसपोज चाहिए मुझे, B ट्रांसपोज 2 1 -4 और 3 5 -2। C ट्रांसपोज 0 2 3 और -1 -1 0। ये हुआ। अब सिर्फ ये सॉल्व करना है मुझे। RHS इज इक्वल टू A + 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज सॉरी, A ट्रांसपोज क्या है, 1 0 0 4 1 2 प्लस 2b ट्रांसपोज क्या है, 2 3 1 5 -4 -2 प्लस 3c ट्रांसपोज 0 -1 2 -1 3 0। ओके, चलो ये कॉपी करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सिंपल। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद बोल 4 यहाँ पे 6, ये 2, ये कितना 10, ये -8 और यहाँ पे -4 माइनस ये ना वो, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और 0 -3, ये 9 और 0। ठीक है, ओके देखते हैं। अब देखो पोजीशन वाइज 1 + 4 5, 5 में 0 ऐड होगा, 5 सिंपल। नेक्स्ट नंबर बताओ चलो, +3 6 -3 ना, 0 में 6 ऐड होने के बाद सिंपल। ये देखो यहाँ पे आएगा 2 2 + 6 8, ये 4 + 14 -3 वेरी गुड, 1 -8 -7 -7 + 9 +2। ओके, 2 -4 -2 तो सिंपल है -2। देखो दोनों तरफ सेम है, क्लियर, कॉपी करो।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी आपको खुद से करना है। देखो उसमें क्या दिया है, ए प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ऐसे थे, और आगे बोल रहे ए ट्रांसपोज प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते समय पहले तो आपको ए मैट्रिक्स पता होना चाहिए, और उन्होंने दिया है ए मैट्रिक्स क्या है। ओके, बाद में आपको बी ट्रांसपोज पता होना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एलएचएस सॉल्व करते समय पहले तो आपको ए पता होना चाहिए, वो प्रोवाइडेड है। ओके, उसके बाद बी ट्रांसपोज पहले निकालोगे तो पहली स्टेप आपकी ये बन जाएगी, जो कुछ भी मैट्रिक्स आएगा बी ट्रांसपोज में। ओके, ये समझ में आया? पहले ये निकालोगे, उसके बाद इन दोनों का एडिशन करोगे, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज करोगे। ए तो उन्होंने दिया है, और ये बी ट्रांसपोज आपने जो लिखा, मतलब यहाँ पे निकाला, वो यहाँ पे लिखोगे। इसका जो कुछ भी आंसर आएगा एक मैट्रिक्स आएगा। क्लियर? बाद में इसको सॉल्व करना है अभी, ठीक है? मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज सॉल्व करना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका आपको ट्रांसपोज करना है। हो गया एलएचएस कंप्लीट। ये समझ में आया? और आरएचएस में क्या करोगे, आरएचएस में पहले क्या निकालोगे, ये ए ट्रांसपोज निकालोगे, बाद में उसमें बी ऐड कर देना, बी तो प्रोवाइडेड होगा डायरेक्टली, ठीक है? बस खत्म हो जाएगा। क्लियर? होमवर्क करना है ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 होमवर्क करना। ओके, अब क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 न्यू कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? देखो 10 में 1, दोनों में से एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, दोनों भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं 1 को ही उठाता हूँ। 1 2 4 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2, ठीक है? क्वेश्चन करेक्ट लिखा है अभी। अब वो बोल रहे कि प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, एंड A माइनस A ट्रांसपोज ये करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। हमें ये प्रूव करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये दिया है और बोल रहे कि ये करो और प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है, और ये प्रोसेस करो और प्रूव करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है? तो दोनों तरफ पहले तो मुझे A ट्रांसपोज की जरूरत है, दोनों तरफ, दोनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो A ट्रांसपोज निकालो यहाँ पे, 1 2 4 1 2 4 3 2 1, so 3 2 1 and -2 -3 2, सिंपल, ये मिल गया। ओके, पहले हम प्रोसेस करते A प्लस A ट्रांसपोज का। तो A क्या है मेरा, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 प्लस A ट्रांसपोज ये 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2, ठीक है? एडिशन करते फटाफट। पहला नंबर बोलो 1 + 1, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर, वेरी गुड। आगे +2 आएगा ना? ओके, 3 + 2 कितना आएगा, ये 5। नेक्स्ट नंबर बोलो 4, ओके। नेक्स्ट एक नंबर, ओके, ये बोलो, ओके, ये -2, ओके। उसके बाद 4 बोलो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू नहीं सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ना, मैंने लास्ट टाइम शॉर्टकट बताया था, डायगोनल खींच दो और ये मैच कर दो। 5 5 सेम है, 2 2 सेम है, -2 सेम है, तो इट इज सिंपली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? तो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है? उसके बाद आपको A माइनस A ट्रांसपोज करना है, सो A माइनस A ट्रांसपोज, सेम प्रोसीजर। A क्या अपना 1 2 4 3 2 -3 2 1 -2 -3 2, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2, ठीक है? सब्ट्रैक्शन करते हैं। पहला नंबर 0, ये क्या आएगा, -1 4 माइनस, हाँ 4 -2 कितना आएगा, 6, वेरी गुड। 3 -2 कितना आएगा, ये 1, ये तो 0 बन जाएगा, डायगनली 0 हो गया। ये कितना होगा, 4, एक नंबर 4 -2 -4 -6, ये -3 -1 -4 2 -2 0, स्क्यू सिमेट्रिक है,
सिमिलरली देखो डायगोनल खींच दिया, मैच करो, 1 के जगह -1, -6 की जगह +6, -4 की जगह +4, नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये क्या बनता है, A - 8 स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, समझा। तो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है इसमें, इजी है, मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, जब तक आप वो रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता नहीं चलता तब तक इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने आता है तो आप बोलोगे ये नहीं चाहिए मैट्रिक्स, ओके, फिर भी वो कर लोगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के कम से कम 10 सम करते हो ना एक ही दिन में तो परफेक्ट होता है वो, ओके। क्वेश्चन 11 सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 58 पे देखो, वहां पे लेट्स नोट लिखा है, देखो मिल गया 58 लेट्स नोट, ओके। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज अ फॉलो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस AT प्लस हाफ ऑफ A माइनस AT। देखो वो बोल रहे हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज सम, सम मतलब प्लस, सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन 10 में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। मतलब इस वजह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं ए मैट्रिक्स को, ओरिजिनल मैट्रिक्स को, किस वजह से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन करके, क्लियर। तो क्वेश्चन 11 भी सेम है, देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। उसमें से छोटा वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं क्योंकि इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ओके। सेकंड वाला आप खुद से करना, 2/2 का मैं करता हूं, तो ये 4 - 2 इसको हम नाम देते हैं ए मैट्रिक्स, ये 4 - 2 3 - 5, क्लियर। हमें इस वजह से इसको एक्सप्रेस करना है, पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं, तो हम लिखते हैं फॉर, हाँ पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, चलो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 4 - 2 3 - 5, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, सब याद है, ओके। बाद में सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करके, ठीक है। उसमें ए क्या हमारा 4 - 2 3 - 5 एंड ए ट्रांसपोज क्या है 4 3 - 2 - 5, ठीक है। एडिशन करो तो पहला तो 4 + 4 सिंपली 8 बन जाएगा, -2 + 3 ये 1 बन जाएगा, 3 - 2 ये भी 1 बन जाएगा, और ये -10 बन जाएगा। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या था, A माइनस A ट्रांसपोज, तो A क्या है 4 - 2 सॉरी -2 है ना, 3 - 5 माइनस A ट्रांसपोज क्या है 4 3 - 2 - 5, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करो, 4 - 4 सिंपली 0, -2 -3 ये -5 हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस है +2 ना, तो ये +5 -5 +5 देखो ये -5 0, सिंपल, ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस वे में, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ, ये जो दिया है ना ये पूरा यहाँ पे लिखना, लेट्स नोट वाला पूरा स्टेटमेंट, और उसके नीचे ये लिखना ए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। और हाफ तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इसके जगह क्या लिखोगे, ये क्या आएगा 8 1 1 - 10, ओके, प्लस हाफ ये ऐसे ही लिखोगे, इसके बाद 0 - 5 5 0, ठीक है। सिर्फ हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 / 2 ना, ये 4 बन जाएगा, ये 1/2 ये भी 1/2, और ये कितना आ जाएगा -5, क्लियर। और यह हाफ से
मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस 5/2, ये 5/2 और ये 0, खत्म। हाँ, इन दोनों का एडिशन मत करना, एडिशन करोगे तो डायरेक्टली ए मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, ट्राई करके देखना। 4 + 0 4, हाफ और माइनस 5/2, देखो क्या होता है, 1/2 और माइनस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार में लिख दिया। 1 - 5 क्या आएगा, -4, तो आंसर क्या आता है, -2। समझ में आया? तो एडिशन करके मत दिखाना, सिर्फ हमें सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बस खत्म। समझा? ठीक है, लिखो क्वेश्चन 12। इसमें देखो आपको दो मैट्रिक्स दिए, ए और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऐसा दिए कुछ 2 - 1 3 - 2 4 1, दिस इज ए मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स आपको 0 3 - 4 2 - 1 1। ठीक है, अब प्रूव करना है, इसमें से एक मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है, लेक्चर के स्टार्टिंग में लिख के दी थी। ठीक है, देखो ना, मैंने बोला था ये ऐसा होगा तो इसके उल्टा लिखना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर? हाँ चलो, तो ये प्रूव करना है हमें। पहले LHS को लिखते हैं, तो LHS सॉल्व करने से पहले, ये ट्रांसपोज निकालने से पहले हमें A इंटू बी पता होना चाहिए। तो पहले A इंटू बी निकालते हैं। A इंटू बी मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो A क्या है, 2 - 1 3 - 2 4 1, दिस इज A इंटू बी क्या है, 0 3 - 4 2 - 1 1। मल्टीप्लीकेशन आता है? ओके, चलो बताओ नंबर फटाफट। ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? सो 2 × 0, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट नंबर, 2 × 0 ये 0, वेरी गुड। ये क्या आएगा, -2, खत्म। अब सिमिलरली नेक्स्ट रो के, सॉरी नेक्स्ट कॉलम के तरफ जाएगा, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट नंबर 6, उसके बाद ये -1 -1 +1 मल्टीप्लाई होने के बाद थर्ड कॉलम के पास 2 × 4, ये -8 और ये -1। ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? हाँ, अब इसका काम खत्म हुआ। अब नेक्स्ट रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × ये 0 0 और ये -4। क्लियर? नेक्स्ट नंबर बोलो, चलो 9, वेरी गुड, +2, याद आ रहा है ना सब? हाँ, नेक्स्ट बोलो -12, उसके बाद -2। ठीक है, अब ये रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब थर्ड रो के तरफ जाओ, मतलब इसके तरफ 4 1 के पास, 4 1 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, बोलो पहला नंबर, ओके, +2 2 ना। हाँ, ऐसे हाथ रखो, नहीं तो ऐसे इमेजिन करो, ये इसके साथ, चलो बोलो 12 - 1 -1, ओके, हाँ, -16 +1, समझा? ठीक है, करते इसको। सो -2, ये 7 -9 -4, ये 11 आएगा, ये -14, ये 2, ये भी 11 और ये -15। ठीक है, ये मेरा A × B बन गया। मुझे LHS में इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो A × B का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। A × B ट्रांसपोज, मतलब इसको कन्वर्ट कर दो सीधा। ओके, तो ये -2 7 -9 -9 ही है ना? हाँ, -4 11 -14, इसके बाद 2 11 -50। चलो ये हुआ, मतलब LHS कंप्लीट हुआ मेरा। अब मैं RHS की तरफ जाता हूँ। तो RHS सॉल्व करने के लिए मुझे ये दोनों सेपरेट चाहिए, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। तो पहले मैं A ट्रांसपोज निकालूंगा। ठीक है, A ट्रांसपोज क्या है, 2 - 1 3 -2 4 1, ये समझ में आया होगा क्या किया? ठीक है, उसके बाद B ट्रांसपोज क्या है, 0 3 -4 एंड 2 -1 1, ये क्लियर है? ओके, बराबर लिखा है ना? हाँ, अब RHS की तरफ फिर से देखो, क्या लिखा है, B ट्रांसपोज पहले आएगा, मल्टीप्लाई विथ A ट्रांसपोज। मतलब आपको ये करना है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ऐसे करोगे तो गलत आ जाएगा, ये गलत आएगा आंसर। ठीक है, सेम नहीं आएगा। तो पहले B ट्रांसपोज को उठाओ, ये
0 2 3 -1 -4 1 इंटू A ट्रांसपोज ये 2 3 4 -1 -2 1। ओके, मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस आपका बहुत स्लो है, बोलो। हाँ, उसके बाद -2 नंबर देख के आने चाहिए, ये और ये, बोलो। हाँ, -4। ओके, अब सेम इसके साथ 0 + 2। हाँ, ऐसा स्पीड होना चाहिए थोड़ा बहुत, बोलो। 6 6 + 1 बराबर ना। ओके, सेम रो ये कॉलम 9 + 2। ओके, सेम रो थर्ड कॉलम 12 -1। ओके, ये रो ये कॉलम कितना आएगा -8 और ये -1। ओके, ये रो ये कॉलम, वेरी गुड, -12 -2। हाँ, और ये -16 + 1। ओके, सॉल्व करने के बाद -2 -4 + 2 7 11 11 -9 -14 एंड -15। करेक्ट है। हाँ, कुछ गड़बड़ की? नहीं नहीं नहीं, ये मैच करना है ना, ये और ये सेम है। हाँ, करेक्ट है, समझ में आया। LHS = RHS।